अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है मंडे, हफ्ते का आगाज़ हो चला है और अभी टाइम हो रहा है 6:50। तो अभी अभी मेरे हस्बैंड ऑफ़िस के लिए गए हैं और वो 9 बजे तक दोबारा घर वापस आएंगे, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ घर वापस मुझे दे के जानी है। वो कुछ सामान भी है घर का, उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद ही ले आऊँगा क्योंकि कल मैं नहीं जा सकी। और एक और स्पेशल सरप्राइज़ है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो अभी मैं ऐसे करती हूँ कि यहाँ से सफाई स्टार्ट करती हूँ, इस जगह को अच्छे से वॉश पहले करती हूँ और उसके बाद फिर बाकी रूम वगैरह की सफाई करूँगी। ये गंदम की जो ये आपको नज़र आ रही होंगी बोरियाँ, ये हम लोगों ने रखी हैं, बाकी 3 जो है वो घर हम दे आए हैं। तो अभी इस तरह है कि मैं दरवाज़ा सिर्फ बंद कर लेती हूँ, लॉक नहीं करती, ताकि मेरे हस्बैंड आ जाएं। तो जी ये है वो सरप्राइज़। अभी मेरे हस्बैंड तकरीबन 9:30 बजे आए थे, क्योंकि ये जिस बंदे ने लेकर आना था फिर वो थोड़ा लेट हो गया था, तो फिर अभी ऑफ़िस से फिर वहाँ पर गए और फिर उससे ये लेकर अभी ये आए हैं। तो ये है जी वो सरप्राइज़ जो मैंने आपको बताना था। ये लैब्राडोर है और ये भी 3 हफ्तों का है। और इसको हमने क्यों लिया है, किस वजह से लिया है, ये वीडियो के आखिर में आपको मैं डिटेल से बताऊंगी। इनफैक्ट मुझे डॉग्स इतने पसंद नहीं हैं, लेकिन क्यों लिया है ये भी सब आप लास्ट में ज़रूर सुनिएगा, आपको सब पता चल जाएगा। तो भी मैंने इसको यहाँ पर दूध डाल के दिया है ताकि ये दूध पी ले, और फिर उसके बाद देखते हैं। अभी मेरे हस्बैंड जो हैं वो वापस ऑफिस चले गए और ये मैंने इस जगह को भी अच्छे से वॉश कर लिया था। इतना अभी मैं वॉश ही कर रही थी तो मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो फिर मैंने यहाँ से खिड़की खोल दी ताकि ये पानी जो है उससे दानों को नुकसान ना पहुँचे। तो बाहर मौसम भी देख लें, अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा मौसम अच्छा ही है। तो मैंने जो सौदा सेल्फ लाना होता है हफ्ते का, तो वो मेरे हस्बैंड ने ख़ुद ही ला दिया कि आपकी तबीयत ख़राब है, मत जाओ, सामान भी ज़्यादा है तो कैसे आप उठा के लाओगे। तो वो फिर मुझे सुबह सुबह ये सारा कुछ दे गए हैं। ये कोल्ड ड्रिंक मैंने आपको पहले बताया था, जो गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनके लिए मैं कुछ ना कुछ मंगवा के रख लेती हूँ, ताकि अचानक कोई आ जाए तो घर में कुछ ना कुछ पड़ा हो। ये शायद फ्रूट्स हैं और ये ब्रेड इसी पपी के लिए है, हम लोग तो दोनों नहीं खाते, बस इसी को दूध में भिगो के देनी है। और ये नूडल्स आप देख रहे हैं, ये नूडल्स का पैकेट्स जो है ये मैंने इसलिए मंगवाए हैं क्योंकि हमारे घर कोई स्पेशल बंदा आ रहा है जिसको नूडल्स बहुत पसंद हैं। तो मैंने कहा चलो पहले ही मंगवा के रख लेती हूँ। ये सब्ज़ियाँ हैं जो कि इस पूरे हफ्ते में 2 से 3 दिन चल जाएंगी। बाकी मैंने ये चावल ख़त्म हो गए थे, वो मंगवा लिए थे। तो अभी मैं इस तरह करती हूँ कि ये सब चीज़ें जो है उनको उनकी जगह पे रखती हूँ और उसके बाद फिर ये जो घर की सफाई वगैरह है इसका काम स्टार्ट करती हूँ। तो जी ये देखिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर मेरा घर मुकम्मल तौर पे साफ़ हो चुका है। यहाँ से ये जगह भी खुश्क हो गई है, और लेकिन जो दूसरी तरफ से है ये अभी गीला है, क्योंकि अभी इस साइड पे धूप इतनी नहीं थी। सहन खुश्क हो गया है, लेकिन ये है कि बरामदा जो है वो भी गीला है। तो मुर्गियाँ वगैरह मैंने दोबारा से बंद कर दी हैं, उनको मैं बंद करके ना फिर फ़र्श साफ़ करती हूँ, नहीं तो वो तो फिर दोबारा से गंदे कर दें। तो अभी हवा तो चल रही है, अभी थोड़ी देर बाद देखना फिर ये पूरे पत्तों से भर जाएगा। और ये देखें ये भी कोने में यहाँ पर सो रहा है, दूध इसने ख़त्म कर लिया था, पूरा पी लिया था, फिर मैंने इसी बर्तन में पानी डाल के रख दिया है। और ये जो इसका ब्रेड और वो था वो भी यहाँ पर रख दिया, ये इसने थोड़ा बहुत खाया, बाकी मैंने यहाँ रख दिया ताकि इसमें कोई चींटियाँ वगैरह ना चली जाएं। तो अभी जाते हैं रूम के अंदर, और मैंने इसी दौरान चाय भी बना ली थी, क्योंकि मुझे थोड़ी महसूस हो रही थी, चाय की तलब हो रही थी। तो आज मैंने खाना खाने से पहले ही चाय बना ली, पी ली। अभी दिन को लंच पे मेरे हस्बैंड आएंगे तो फिर हम लोग खाना खाएंगे। मौसम आज का आप देख सकते हैं, बादल भी हैं और हवाएं भी चल रही हैं, कभी धूप आ जाती है, कभी ऐसा मौसम हो जाता है। तो अभी चलें और मैं जाती हूँ खाना बनाती हूँ।
जी, तो ये देखें अभी टाइम हो रहा है पूरे 1 और ये मैंने करेले बनाए हैं, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद हैं, तो वो सुबह-सुबह जब लेकर आए थे तो मैंने नमक लगा के रख दिया। इनफैक्ट धूप तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इनको थोड़ी देर रख लिया। ये साथ फ्रूट काटा है, तो अभी हम दोनों मिल के खाएँगे खाना और फिर उसके बाद हस्बैंड मेरे चले जाएँगे ऑफ़िस और फिर मैं फ्री हो जाऊँगी। जी, तो फ्रेंड्स माइक मैंने लगा लिया और अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि हम ये जो पपी है ये क्यों लेकर आए हैं। पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये जो है ब्रीड है इसको लैब्राडोर कहते हैं। आई थिंक मैं इसको सही तरह से प्रोनाउंस कर रही हूँ। और ये जो पपी है इसकी एज जो है वो अभी सिर्फ 6 वीक का है, ये 6 to 7 वीक का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और इसको लाने की वजह क्या बनी है वो मैं आपको बताती हूँ कि आज से तकरीबन 1 महीना पहले ही ऐसा हुआ था कि हम लोग इस्लामाबाद गए थे और जब हम लोग घर जाते हैं, वैसे तो अमूमन ये होता है कि मैं रात को अपनी जो मुर्गियाँ हैं, बतखें हैं, उनको दड़बे के अंदर बंद करके जाती हूँ और फिर सुबह उठ उनको खोल देती हूँ। लेकिन जब हम लोग इस्लामाबाद जाते हैं ना, तो फिर हम इनको बिल्कुल घर के अंदर ओपन छोड़ देते हैं, मतलब बाहर सहन में ये घूमती रहती हैं और रात को ये जाके दड़बे में सो जाती हैं। दड़बे का दरवाज़ा जो है वो हम लोग खोल के जाते हैं, दाने वगैरह अच्छी तरह उनको खाने पीने का उनका इंतज़ाम करके जाते हैं। तो मेरे पास 4 बतखें थीं और तकरीबन 6 मुर्गियाँ थीं। तो हम लोग जब इस्लामाबाद से वापस आए तो मैंने ये चीज़ शेयर नहीं की थी आपके साथ, क्योंकि मतलब मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी उस चीज़ से। हम लोग जब घर वापस आए तो हमारी 2 बतखें और 4 मुर्गियाँ, मतलब 6 मुर्गियों में से 4 मुर्गियाँ जो थीं वो सहन में मरी हुई पड़ी हुई थी और एक जो थी एक उठा के कोई ले गया था और बाकी जो मरी हुई पड़ी हुई थी। तो बहुत मतलब आते ही हम लोग ना, हमें धचका लगा कि ये क्या हो गया, ये कैसे मर गई। मुर्गा उधर ही था, हाँ मुर्गियों को कुछ भी नहीं हुआ था। मुर्गा और 2 बतखें वो और 1-2 मुर्गियाँ जो बाकी बच गई थी, बस वही थी। तो क्या मतलब हम लोग कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ ना। तो फिर यही हमें मतलब जाके दड़बे में चेक किया, वहाँ पे खून भी पड़ा हुआ था, तो वहाँ से पता चल गया, पार बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे, तो पता चल गया कि जी इसके अंदर कोई बिल्ली या जो वो है वो आया होगा। तो अब वहाँ पे मरी हुई मुर्गी, रात के टाइम हम आए थे, तकरीबन 7-8 का टाइम था, हम लोग उस वक्त आए थे। हमने कहा कि बस चलो अब सुबह ही इनको उठाएंगे। मैं तो रोना शुरू हो गई और मैं अंदर आ गई रूम में। तो मेरे हस्बैंड मुझे दिलासा दे रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल हमने छोटे छोटे पाले थे बतख के बच्चे। मैं आपको बताऊँ, मैं यहाँ पे थंबनेल में तस्वीर लगा दूँगी, बिल्कुल छोटे छोटे लेकर आई थी मैं, तो तब से पाल रही थी। और वो मतलब इस तरह मैं देख के ना मुझे अजीब सा कुछ हो गया कि, और फिर मुझे हुआ कि चलो किसी बिल्ली ने मारा भी है इसको, तो सारा मार के इधर ही फेंक गया, ले जाता है इनको, तो फिर थोड़ा सा फिर भी बंदे को हो जाता। अब ये मरे हुई इनकी लाशें उठा के हम बाहर फेंकेंगे, बहुत दुख होगा। खैर मैं अंदर आ गई, तो थोड़ी देर बाद हमें कुछ आहट महसूस हुई ना, तो जैसे ही हम दोनों भाग के बाहर गए तो इतना बड़ा मोटा वाला बिल्ला था, बिल्ली भी नहीं थी बिल्ला था, और वो मुर्गी को उठा के लेके जा रहा था। फिर हमें समझ आ गई कि यही आया था और इसी ने हमारी मुर्गियों को उठाया। खैर मेरे हस्बैंड जैसे ही भागे वो भाग के चला गया। फिर उसके बाद हमने सुबह ही बाकी मुर्गियाँ जो थीं वो घर के बाहर फेंक दी, लेकिन पता चल गया कि हाँ जी ये बिल्ला आता है और ये मुर्गियाँ खा जाता है। फिर हमने पूरा इंतज़ाम करना शुरू कर दिया, मतलब केयर करना शुरू कर दी, दड़बा सही से बंद करना और वो सब कुछ। फिर मेरे हस्बैंड में मतलब बिल्कुल 2 मुर्गियाँ रह गई थीं और 2 बतखें रह गई थी, 1 मुर्गा था। तो मेरे हस्बैंड को पता था अब ये बहुत उदास हुई हुई है, तो वो स्पेशल जाके फिर मेरे लिए वैसी ब्लैक मुर्गियाँ ना 4 लेकर आए। उनके एक दोस्त है, उसका अपना फॉर्म है और उसने वहाँ से लेकर आई। वहाँ से लेकर आए 4 मुर्गियाँ, और वो जी तब तक मुझे भी थोड़ी हिम्मत हो गई थी, ज़रा दिलासा हो गया था। खैर वो अचानक ही ले आए, तो हफ़्ता ही वो रही होंगी, हफ़्ता 10 दिन बाद हम लोग फिर दोबारा से, अब ये कल परसों हम चले गए घर। अब जी हम लोग संडे की शाम जब वापस आए हैं, एक तो मेरा ट्रीटमेंट था और वो हॉस्पिटल का सब कुछ वो सब चल रहा था। मैं पहले ही बहुत थकी हुई थी। जब हम लोग घर आए और मैं सहन दूध हम लोग लेकर आए थे, तो मैंने कहा कि जाके मैं दूध पत्ती बनाती हूँ, तो सहन में भी देखती हूँ। सहन में मुझे पता होता है मुर्गियाँ वगैरह पत्ते वगैरह सब कुछ बिखरे हुए होंगे। मैं गई तो वहाँ पर 2 मुर्गियाँ फिर मरी हुई पड़ी हुई थी।
मेरा तो दिमाग ही घूम गया ना कि यार ये क्या मतलब, इसने हमें हमारा ही घर देखा हुआ है। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ तक कह दिया कि मैं ज़हर लेकर आता हूँ और गोश्त के अंदर डाल के रख दूँगा, वो आएगा खाएगा मर जाएगा। मैंने कहा नहीं, इस तरह मतलब छोड़ो, कोई किसी और ने खा लिया तो वो मतलब इस तरह किसी जानदार। खैर फिर हस्बैंड ने अपने दोस्तों वगैरह से बात की, भाई इस तरह हुआ है, और उनको भी पता था कि मैं ही सब कुछ करती हूँ। हस्बैंड तो मेरे ऑफिस होते हैं और सारा पीछे से मैं ही ध्यान रखती हूँ और सारा कुछ करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि इसका जी एक ही हल है कि आप घर में कुत्ता पाल लें। कुत्ते से जो बिल्ली और बिल्ले जो हैं ये डर जाते हैं। अब ज़ाहिर है हम लोगों ने जाना तो है घर में, हम लोग हर वीकेंड हमने जाना ही जाना है। तो अब एक ही हल हो सकता है, या तो अब मुर्गियाँ सारी रखें ही ना, कुछ भी ना रखें, तो या फिर आप इस तरह एक कुत्ता पाल लें जो कि इनकी हिफाजत किया करे। अब मसला ये है कि मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो हम लोग ये देसी अंडे ही खाते हैं, दूसरा हम लोग नहीं खाते। तो वो एक आदत भी हो गई है और हमें अच्छा भी लगता है कि घर में मुर्गियाँ हों। मुझे भी थोड़ा शौक़ है और मेरे हस्बैंड को भी शौक़ है। तो मुर्गियाँ तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, वो तो हम रखेंगे। तो फिर हम लोगों ने यही उसका हाल सोचा कि हम एक कुत्ता लेकर आते हैं और वो पालते हैं। वो इनकी हिफाजत करेगा, जब हम लोग घर से जाएंगे तो उसको खोल जाया करेंगे तो फिर कोई बिल्ली बिल्ला नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये था कि बच्चा लेकर आएँ जो कि इनके साथ अटैच हो, उसे पता हो घर के बंदे कौन हैं, घर में कौन से जानवर हैं जो हमारे अपने हैं। बड़ा लेकर आएँ तो वो तो इतनी जल्दी नहीं अटैच होगा इनसे। तो ये जो है ये मेरे हस्बैंड का फ्रेंड है, उसके पास ये डॉग्स थे और उनकी ये ब्रीड है। तो बस उन्होंने ये मेल हमें दिया है। इसकी क्या प्राइस है ये मुझे भी नहीं पता, हस्बैंड से पूछ के मैं आपको बताऊंगी। मुझे ये बात बिल्कुल मालूम है और हमेशा से मुझे डॉग्स अच्छे नहीं लगते और मैं घर में पालने के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जिस घर में कुत्ता हो वहाँ रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते। और मेरे हस्बैंड भी लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है, शौक़ है उनको कि अच्छा एक कुत्ता होना चाहिए घर में जो कि घर की रखवाली करे। तो मैं इस नुकसान के बाद इस चीज़ के लिए तैयार हुई हूँ कि ठीक है आप कुत्ता ले आओ, लेकिन वो घर से बाहर होगा, घर के अंदर नहीं आएगा। तो मेरे हस्बैंड ने भी यही कहा कि ओके ठीक है, हम ये जब तक पपी है ये यहाँ पर सहन में रहेगा, आपके रूम की तरफ या इधर आप मतलब इस साइड पे ये नहीं आएगा बिल्कुल। और मैं उसकी केयर भी मैं ही करूँगा, खाना भी मैं ही खिलाऊँगा, सब कुछ मैं खुद किया करूँगा, सुबह ऑफिस में जाने से पहले और शाम को आऊँगा तो आपने उसको कुछ भी नहीं करना होगा। मैंने कहा सही है, क्योंकि मैं तो मतलब ज़ाहिर है ये नापाक चीज़ है तो मैं नहीं कर सकूँगी। तो उन्होंने कहा कि आप बेफ़िक्र हो जाएं। तो ये जो नुकसान हुआ उसके बदले में मैं रेडी हुई कि ओके आप डॉग ले आएँ। तो ये हम लोग लेकर आए हैं। और मैं ना एक यूट्यूबर हैं चांदनी उनका नाम है, मैं बहुत अरसे से उसको फॉलो करती हूँ और वो बंदी मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं उसके बारे में आपको डिटेल से आने वाले व्लॉग में भी बताऊंगी। तो उनका अभी रिसेंटली 1 महीना भी नहीं हुआ, उनका जो डॉग है उसका अचानक से ना हार्ट फेल हुआ और वो उसकी डेथ हो गई। वो बहुत क्यूट सा था। तो उसका नाम था गूगल। तो मैं अपने हस्बैंड मेरे ना इसको कहते हैं इसको मैं ट्रेन करूँगा, सिट स्टैंड और ये वो। तो वो वीडियो देख रहे थे, उस वीडियो में वो बंदा बता रहा था कि जब आप अपने डॉग को ट्रेन करेंगे तो उसको सबसे पहले जो चीज़ सिखानी है वो उसका नाम सिखाएं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसका नाम क्या रखें। तो बस मेरे दिमाग में उसी जो डॉग था जिसकी डेथ हुई उसका ख़्याल आया। तो मैंने कहा कि ठीक है इसका नाम हम गूगल रखते हैं। तो जो हमारा पपी है इसका नाम गूगल है। सही, आप याद कर रख लीजिएगा कि हमारा जो ये हमने नया डॉग लाया है इसका नाम है गूगल। तो ये हमारा एक नया मेंबर हमारे घर में आया है और वो क्यों आया है, कैसे आया है, मैंने डिटेल में सारी स्टोरी बता दी है। आई होप आपको सारा रीज़न, सारा जो इसकी वजह है वो समझ आ गई होगी। तो थैंक यू।